झारखंड के पलामू में गरजे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में तो ये जितने दुर्दांत माफिया थे, जो आज झारखंड में जो माफिया हावी है ना, कोई खनन माफिया है, कोई भू माफिया है, कोई पशु तस्कर पशु माफिया है, कोई वन माफिया है, ये जितने माफिया यहां पे आज थोड़ा बहुत सिर उठा रहे हैं। यूपी में भी 17 के पहले, हमारी सरकार आने के पहले ऐसे ही सिर उठाते थे, और आज उन सभी माफिया को जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने हेमंत सोरेन कांग्रेस की उधेड़ी बखिया। बहनों और भाइयों, ये लोग तो सुरक्षा के लिए खतरा है, एक गरीबों का लूटते हैं। ये 3 परिवार हैं, एक रांची में बैठता है, एक पटना में बैठता है और एक दिल्ली में बैठता है। इन तीनों का अपने परिवार के बाहर कोई भी विकास की सोच नहीं है। योगी ने कहा, इन्हें सत्ता में क्यों आना है जब वो राम मंदिर नहीं बना सकते। क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते क्या? सत्ता में क्यों आना है जब भगवान बिरसा मुंडा और BR अम्बेडकर को सम्मान नहीं दे सकते। इन्होंने तो भगवान बिरसा मुंडा को भी सम्मान नहीं दिया। 15 नवंबर की तिथि भगवान बिरसा मुंडा की जनजाति दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जाए, यह कार्य मोदी जी ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ बने, यह काम मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित किया। सत्ता में क्यों आना है जब बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर नहीं निकाल सकते। की सुरक्षा नहीं कर सकते, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को किक आउट करके देश से बाहर नहीं कर सकते, देश को सुरक्षा नहीं दे सकते, गरीबों का कल्याण नहीं कर सकते, तो फिर इनको चुनना ही क्यों है। झारखंड में होने वाले वोटिंग से ठीक पहले अब योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के पलामू में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान वो हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन और साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि किस तरीके से हेमंत सरकार ने मुस्लिमों को गुंडागर्दी की छूट दे रखी है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि आखिर इन्हें सत्ता में आना ही क्यों है जब ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, जब ये राम मंदिर नहीं बनवा सकते हैं, जब ये होने वाले घुसपैठ को नहीं रोक सकते हैं, जब ये रोजगार नहीं दे सकते हैं, जब ये भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते हैं, जब ये कोई काम जो है युवा पीढ़ी के लिए नहीं कर सकते हैं, तो आखिर इन्हें सत्ता में आना ही क्यों है। साथ ही साथ उन्होंने अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देते हुए ये कहा कि बगल में ही उत्तर प्रदेश है, जाकर जरा वहां देख लीजिए, अगर कोई बहन बेटी की इज्जत पर हाथ तक रखता है तो राम नाम सत्य हो जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी कुछ कहा और एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान है वो भी दिया और ये कहा कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं, इसीलिए सबको एक रहना है। कांग्रेस झामुमो के झांसे में नहीं आना है, भाजपा आएगी तभी बेटी सुरक्षित रहेगी। योगी इसके बाद 3 और सभाएं जो है वो भी करने वाले थे, यानी बैक टू बैक, जैसा कि हमने आपको बताया था कि झारखंड में बैक टू बैक तूफानी तरीके से जो है जनसभाओं का दौर देखने के लिए मिलेगा और इसमें योगी आदित्यनाथ की जो जनसभाएं हैं उनका अमाउंट काफी ज्यादा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कहते नजर आए। उन्होंने यह भी कहा कि 5 सालों में झारखंड में झामुमो कांग्रेस ने शासन किया और इसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया है और स्थिति ऐसी है कि अब हाईकोर्ट को पूछना पड़ रहा है कि जनजातीय आबादी घट रही है, आखिर क्यों। यहाँ ना बेटी सुरक्षित है और ना रोटी बची है। क्या कुछ और कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। बहनों और भाइयों, ये लोग तो सुरक्षा के लिए खतरा है,
ये गरीबों का लूटते हैं। ये 3 परिवार हैं, एक रांची में बैठता है, एक पटना में बैठता है और एक दिल्ली में बैठता है। इन तीनों का अपने परिवार के बाहर कोई भी विकास की सोच नहीं है। न नौजवानों के लिए नौकरी की, न रोजगार की, न किसानों के सम्मान की, न बहन बेटी की सुरक्षा की, न व्यापारियों की सुरक्षा की इन्हें चिंता नहीं है। और इसीलिए तो सत्ता इनके लूट खसोट का जरिया बनती है। झारखंड में माफिया पनप रहे हैं, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, और यहां पर इन्होंने झारखंड को एक धर्मशाला बना करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को यहां पर अराजकता फैलाने की पूरी छूट दे रखी है। बहनों और भाइयों, आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, जाकर के देखिए, कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगाएगा। अगर लगाया उसने, मालूम है उसने अगर सुरक्षा में सेंध लगाया, अगर किसी बेटी और पान की इज्जत पर हाथ डालने का कार्य किया, किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया, तो सीधे टिकट कटता है यमराज के घर जाने का। तब केवल राम नाम सत्य है की ही यात्रा निकलती है। और इसीलिए बहनों और भाइयों में आपसे कहने के लिए आया हूं, ये सुरक्षा हो या सम्मान, समृद्धि हो या सुशासन, ये केवल भाजपा दे सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के लिए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर सत्ता में आएगी तो यहां पर उन्होंने कहा है कि 23 नवंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है गोगो दीदी योजना लागू होगी। हर महिला के खाते में हर महीने 2100 रुपये प्राप्त होंगे। लक्ष्मी जोहार योजना में हर एक उपभोक्ता को 500 रुपये में भरा हुआ सिलेंडर देंगे और वर्ष में 2 बार फ्री में सिलेंडर की सुविधा होली और दीपावली में भी उपलब्ध करवाएंगे। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान को हर महीने 2 वर्ष तक 2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत नौजवान को हर महीने 5000 रुपये उपलब्ध करवाए जाएंगे और 21 लाख गरीबों के प्रधानमंत्री आवास को बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आज आपसे कहने के लिए आए हैं, झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड को भी विकसित झारखंड बनाने के लिए, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी के सपने का झारखंड बनाने के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं कि झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। डबल इंजन की सरकार, और ये डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए ही मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं। अब बंटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, एक रहेंगे। और इसलिए अब एक कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है,
ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। पर्व और त्योहारों में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के हितैषी हैं। भाजपा आएगी, पत्थरबाजों का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, ये गुंडा और माफियाओं का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, ये माफिया और तस्करों का उपचार करेगी। भाजपा आएगी, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा देगी। हर गरीब को सम्मान देकर के इन योजनाओं से लाभान्वित करके एक विकसित झारखंड की सपने को साकार करने का काम भी करेगी। बहनों और भाइयों, झारखंड के अंदर आपने पिछले 5 साल के अंदर व्याप्त अराजकता और भ्रष्टाचार को देखा होगा। एक और आपने देखा होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर विकास और लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो दूसरी ओर झारखंड के अंदर यहां के मंत्री और उनके स्वयं के खानदान के लोग लूट मचा करके अराजकता का माहौल पैदा करके यहां के प्राकृतिक संसाधनों पे पूरी तरह लूट मचा रखी है। अराजकता व्याप्त है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देते हैं। गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को उनका सम्मान नहीं मिल पा रहा है। नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। गरीब भूखों मरने के लिए मजबूर है। जबकि पूरे देश के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद से पिछले 4.5 वर्ष से हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी उपलब्ध करवा रहे हैं। 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ गरीबों को आवास की योजना का लाभ दिया गया है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के घर में एक सिर ढकने के लिए आवास, 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ और देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष 5 लाख निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी मोदी जी ने दी है। बहनों और भाइयों, अब तो मोदी जी ने ये भी घोषणा कर दी है, अब तो मोदी जी ने ये भी घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसे प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास और विरासत का ये बेहतरीन समन्वय अगर करना है, आपने देखा होगा, आप वाराणसी जाते होंगे, काशी जाते होंगे, मां विंध्यवासिनी धाम जाते होंगे, जाकर के देखिए कितना बेहतरीन बाबा विश्वनाथ धाम बन गया है। मां विंध्यवासिनी धाम कितना अच्छा बन गया है। और 500 वर्षों के बाद इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण में किस भाव के साथ, कितनी भव्य दिव्यता के साथ बन चुका है। क्या ये काम जो कार्य काशी में हुआ है,
क्या ये इंडी गठबंधन कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और क्या आरजेडी कर पाती? क्या इनसे उम्मीद थी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? क्या? और इसीलिए आज मैं भगवान राम की पावन धरा से आपके बीच में आया हूं। आप में से कितने लोगों ने अयोध्या धाम का दर्शन किया है? अभी कम लोग गए हैं। और मैं भानु प्रताप शाही, आपके मनु प्रताप शाही से कहूंगा कि वे यहां पर भानु प्रताप शाही जी जाकर के एक बार इनमें से लोगों को 2-3 बार में अयोध्या दर्शन कराने के लिए लेके आइए। अयोध्या का दर्शन करवाना। अयोध्या जब आना हो मुझे फोन करके बता देना। अयोध्या में कोई समस्या नहीं आएगी और यहां से तो बहुत नजदीक है अयोध्या। काशी और अयोध्या होते हुए दर्शन करते हुए आइए। अगले वर्ष महाकुंभ भी है प्रयागराज में, तो एक साथ ये सारे कार्य करने की आवश्यकता है। आप सबसे मेरी अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भानु प्रताप शाही को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए आया हूं। विजयी बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आपका उत्साह और उमंग बताता है कि भारी बहुमत से श्री भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहां से विधायक फिर से बनेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही हैं। ये कह रही हैं कि लव जिहाद के नाम पर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान कर रही हैं, उनके पीछे झाबुमो, कांग्रेस और राजद है। हमारी अस्मिता को समाप्त करने के लिए ये लोग पहचान का संकट पैदा कर रहे हैं। जनजातीय बेटियों के साथ जो धोखा हो रहा है, उसका जवाब भाजपा है। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार में आई, सत्ता में आई और भाजपा का मतलब विकास, सुशासन, सुरक्षा और विरासत का सम्मान है। इस बेहतरीन समन्वय के साथ अगर कोई राजनीतिक दल राजनीति कर सकती है तो वो मोदी के नेतृत्व में भाजपा कर सकती है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रही हैं, दूसरी तरफ हेमंत सरकार अराजकता कर भ्रष्टाचार में डूबी है। नौजवान पलायन के लिए मजबूर है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि इस वक्त झारखंड की स्थिति ऐसी ही हो चली है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने काफी कुछ जो है इन पर बयान दिए, काफी कुछ उन्होंने कहा और हेमंत सोरेन और साथ ही साथ कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि झारखंड जो है, इसके लिए जिस तरीके से इस वक्त अगर आप कहेंगे सर्वे आ रही हैं, झारखंड के लिए जिस तरीके से ओपिनियन पोल्स भी आ रही हैं, जहां पर बीजेपी को अपर हैंड जो है दिया जा रहा है। कहा जा रहा है हरियाणा की तरह ही झारखंड में भी एक बार फिर से जो है जो है हरियाणा की तरह झारखंड में भी बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहां भी योगी और मोदी का फैक्टर जो है काम कर रहा है। और कहा जा रहा है कि झारखंड में कई सारे मुद्दे रहे, जिसमें घुसपैठ का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा, जिसे लेकर बीजेपी को फायदा और हेमंत सोरेन सरकार को काफी हद तक नुकसान हो रहा है, जिस वजह से अब उन्हें नुकसान जो है काफी हद तक झेलना पड़ेगा और सत्ता में काबिज होने की तरफ अब बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड की जो है 81 विधानसभा सीटों में 2 चरणों में वोटिंग होली है। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में क्या कुछ जो है खेल देखने के लिए मिलता है, किसकी होती है जीत, किसकी होगी हार, जो हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और ऐसे में झारखंड के इस रण में आपको क्या लगता है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।